Error 4, signing in. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर एरर 4। मैं हूं आपका दोस्त एरर 4। तो पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्टेड एक्सेस के बारे में डिस्कस किया था, वो क्या होता है। इस वीडियो में हम स्टोर्ड एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोर्ड एक्सेस होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका लॉजिक समझते हैं। तो मान लीजिए गाइस, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, और ये इसका डाटाबेस है। ओके, तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, कुछ भी, ठीक है। तो अटैकर क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड एक्सेस में क्या होता था, उसमें एक अटैकर इस इनपुट फील्ड में कोई भी मैलिशियस पेलोड डालता था या कुछ भी डालता था, तो वो रिफ्लेक्ट होता था वेबसाइट, यानी क्लाइंट के वेबसाइट पे ही। वो सर्वर के साथ उसका कोई टच नहीं था, ठीक है। सर्वर पे ना कोई इम्पैक्ट था ना कुछ, वो क्लाइंट साइड वर्नेबिलिटी थी, वो ब्राउजर में ही एग्जीक्यूट होती थी। उसका अगर वो कुछ भी पेलोड डालता, वो सिर्फ वेबसाइट पे दिखता है, ठीक है। उसका वो रिफ्लेक्ट होता है, उसका रेस्पॉन्स सिर्फ वेबसाइट पे आता है, सर्वर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो ये स्टोरेड एक्सेस है, इसमें क्या है, अटैकर जब इस इनपुट फील्ड में पेलोड डालेगा तो वो सीधे सर्वर पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वर पे जब वो कोई पेलोड डालेगा, वो सीधे जो भी सर्वर उसने पेलोड में लिखा होगा, तो वो सर्वर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यानी ये जो रिफ्लेक्टेड एक्सेस है, उससे भी डेंजरस वर्नेबिलिटी है, क्योंकि This video is strictly only for educational purposes. Don't try to hack any real system without permission. ना कि सिर्फ क्लाइंट साइड पे, इसका इम्पैक्ट सीधे सर्वर साइड होता है। इसलिए ये उससे भी बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी है। इसमें क्या कर सकता है, इसमें जो अटैकर है वो सर्वर का डाटा जो है उसको चेंज कर सकता है, सर्वर के साथ छेड़खानी कर सकता है। देखिए, वो एक और चीज कर, तो गाइस मान लीजिए उसने एक पेलोड डाला, यहाँ पे उसने एक पेलोड डाला, ठीक है, अलर्ट का एक पेलोड डाला। जैसे कि हमने देखा है, अलर्ट मतलब ये एक पॉपअप दिखाता है अलर्ट का, ठीक है। उसने ये पेलोड डाला, ठीक है। तो ये पेलोड जो अगर स्टोरेज एक्सेस वर्नेबिलिटी होगी, तो ये जाकर सीधे डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ये पेलोड डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई और यूजर कहीं से भी, जो भी यूजर अब इस वेबसाइट को ओपन करेगा, उसको ये पेलोड यानी पॉपअप आ जाएगा, अलर्ट 1 का पॉपअप 1 पॉपअप आ जाएगा हमेशा जब भी वो वेबसाइट को ओपन करेगा, ठीक है। कहीं से भी जो भी यूजर आ जाए। रिफ्लेक्टेड एक्सेस और स्टोरेज एक्सेस में यही फर्क है। रिफ्लेक्टेड एक्सेस उसमें एक जो अटैकर है वो मैलिशियस लिंक भेजता है यूजर को, तो वहां से वो उसके कुकीज वुकीज चुराता है, लेकिन वो सिर्फ एक समय पे एक ही
यूज़र को अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सर्वर को अटैक करता है, जिसकी वजह से जो भी इस वेबसाइट के साथ जुड़े होंगे, जितने भी यूज़र जुड़े होंगे, वो सीधे एक साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही बड़ी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है? जैसे ये पेलोड इसमें डालेगा, ये सर्वर पर स्टोर हो जाएगा। अब अगर अनदर यूज़र आ गया यहाँ पे, उसने ओपन किया वेबसाइट को, कोई यूज़र आ गया कहीं से, उसने इस वेबसाइट को ओपन किया, जो सर्वर है वो इस पेलोड को वापस भेजेगा, इसी को एग्जीक्यूट करेगा पहले, यानी उसको पॉपअप दिखाएगा 1 का, ठीक है? तो ऐसे ये वर्क करता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं DVWA में। तो ये हमारी DVWA लैब है। यहाँ पे सिक्योरिटी को लोग रख के सबमिट करते हैं, फिर जाते हैं स्टोरेज एक्सेसेस में, ठीक है, मॉड्यूल में। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पेज है, चैट बॉक्स का पेज है, ठीक है। यहाँ पे नेम डालना है और यहाँ पे मैसेज। पहले नॉर्मल यूज़र की तरह डालते हैं कुछ भी, ओके, फिर डालते हैं यानी यहाँ पे चैट होते हैं, नेम, टेस्ट, मैसेज, दिस इज टेस्ट कमेंट, नेम, जो मैंने अभी मैसेज भेजा, ये एक चैट ग्रुप मैसेज पेज है, ठीक है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसमें एक पेलोड डालते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसमें जो हमारा अलर्ट वाला पेलोड है वही डालते हैं ट्राई के लिए, ठीक है। तो इसमें नहीं डालेगा क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स की रिस्ट्रिक्शन है, कितने कैरेक्टर लिमिट है कैरेक्टर्स पे, तो यहाँ पे सिर्फ नेम डालते हैं error4, ठीक है। अब यहाँ पे पेलोड डाल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स की लिमिट नहीं है, कितने भी कैरेक्टर्स हम टाइप कर सकते हैं। तो देखिए, इसने हमें पॉपअप दिखा दिया, यानी वल्नरेबिलिटी एग्जीक्यूट हो चुकी है, पेलोड हमारा जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है। देखिए, अब ये जो मैंने इसमें ये पेलोड डाला, तो ये सर्वर पर स्टोर हो चुका है पेलोड। अब जब भी अनदर यूज़र इस चैट बॉक्स को खोलेगा, उसको पहले ये पॉपअप दिख जाएगा, ठीक है। अब एक ट्राई करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको ड्रैग करते हैं, नया टैब खोलते हैं, ठीक है। अब एंटर करते ही होगा, देखिए पेलोड दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट हम ट्राई करते हैं। देखिए, सीधे पेलोड दिख रहा है, यानी ये अब जो मेरा पेलोड है वो सर्वर पर सीधे स्टोर हो चुका है। अब जो भी यूज़र इस वेबसाइट को विजिट करेगा, उसको पहले ये पॉपअप दिखाए। इससे क्या कर सकता है हैकर, इस पेलोड की अलर्ट पेलोड की जगह वो एक पेलोड बनाएगा, जिसमें वो कोड करेगा कि जो भी यूज़र इस वेबसाइट पे आएगा, उसे मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करो। एक तो यही कर सकता है, और जब वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ से उसकी कुकीज़ चुरा सकता है, या फिर कुछ ऐसा पेलोड डालेगा कि जब भी कोई यूज़र इस वेबसाइट पर आएगा, उसके जो कुकीज़ होंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, वो सीधे जो अटैकर है उसकी वेबसाइट पर स्टोर हो जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे उसके क्रेडेंशियल्स। तो ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए Stay safe, stay legal. Error 4, signing off.